हरे कृष्णा। मेडिटेशन क्या है, पार्ट 3। हमने पहले 2 पार्ट्स में डिस्कस किया कि कैसे हमारी ज़िंदगी के जो इंटरनल लाइफ है, हमारा आंतरिक ज़िंदगी में 3 पहलू हैं। बॉडी एंड सेंसेस पर हम कभी फोकस करते हैं, कभी माइंड इंटेलिजेंस ईगो की दुनिया में रहते हैं, और तीसरा स्पिरिचुअल हार्ट, स्पिरिचुअल इमोशंस या आत्मा का स्तर। और हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया पार्ट 2 में कि मेडिटेशन इज़ व्हेन वी लिव इन द स्पेस ऑफ सोल। जब हम शरीर और मन के परे होकर आत्मा के स्तर पर जब हम जीते हैं तो उसे मेडिटेशन कहते हैं। और कैसे उस स्पेस में हम रह सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन में हम फोकस करेंगे कि एक आध्यात्मिक मेडिटेशन कैसे दिखता है। आपको कैसे मालूम कि आध्यात्मिक आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर रहे हो। सिंपल, जब हम किसी भी समय ग्रैटिट्यूड या एप्रिसिएशन व्यक्त कर रहे हैं तो हमारा मेडिटेशन शुरू हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल चीज़ है, जैसे मेरे एक दोस्त हैं, वो अपना बीड बैग जो जपा माला करते हैं वो भूल गए और वो मेरे साथ आ गए गाड़ी में। और जैसे गाड़ी में बैठने वाले तो उनको याद आया, उन्होंने कहा अरे मेरा बीड बैग मैं भूल गया, और ऊपर गए, बीड बैग लेके आ गए और बैठ गए। फिर जब गाड़ी चलने लगी तो उन्होंने मुझे अपना साक्षात्कार बताया। उन्होंने कहा कि कैसे मैं अभी मेडिटेशन कर रहा हूँ कि अभी वो ये सोच सकते थे कि मैं बीड बैग भूल गया था, अचानक मुझे अपने आप से याद आ गया और मैं बीड बैग लेके आ गया, पर ये मेडिटेशन नहीं हुआ। पर जब वो ये सोचने लगे कि मुझे कृष्णा जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, उन्होंने मुझे स्मरण दिलाया कि मैं अपने बीड बैग भूल गया हूँ। जैसे अगर आप किसी अपने दोस्त के साथ चल रहे हो और आप कुछ भूल गए और आपके मित्र ने आपसे कहा अरे तुम ये चीज़ भूल गए हो, तो आप उससे थैंक यू कहोगे, क्योंकि आप कॉन्शियस है कि आपके मित्र ने आपको कहा ये बात। उसी प्रकार जो प्रगत भक्त है, जो स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस्ड है, वो हर चीज़ में वो कॉन्शियस है कि ये उसे भगवान कह रहे हैं या भगवान भेज रहे हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो जाता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको प्रॉब्लम में आप सॉल्व कर रहे हो और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और आपको कहीं से हेल्प आ गया। अगर हम उस हेल्प को इस तरह से देखें कि ये भगवान ने भेजा है तो मेडिटेशन हो गया। कितनी बार हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपके बिना किसी प्रयास किए आपको कुछ हेल्प मिल जाता है। अगर हमने उसे नोट किया और उसे थैंक किया और एक्नॉलेज किया तो वो मेडिटेशन हो गया। तो ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन जो है वो एक फाउंडेशन है स्पिरिचुअल मेडिटेशन का। जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करता है या जो मेडिटेशन के लाइफ जीता है, ही विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि उसके लाइफ में दुख नहीं होगा, दुख होगा, परेशानी होगा, वो मानेगा भी, उसको स्वीकार भी करेगा, पर साथ साथ में ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन हमेशा रहेगा। जैसे मेरे एक मित्र हैं, उनका जो मेडिटेशन कैसा होता है, वो रोज़ सुबह बेड पे जब सुबह उठते हैं बिस्तर से 4 बजे जब उठ जाते हैं तो बिस्तर में बैठकर भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्शन करते हैं। और जब तक इट डजंट फील कनेक्टेड, जब तक उन्हें नहीं लगता कि उनका भगवान के साथ एक कनेक्शन हुआ है, उन्होंने भगवान के साथ एक कुछ वार्तालाप किया है, भगवान के साथ कुछ कॉन्वर्जेशन हुआ है या कनेक्शन हुआ है, तब तक वो बिस्तर से उठते नहीं। और रात को सोने के पहले वो बिस्तर पर बैठकर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। सो उनका सिंपल एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, सुबह और शाम को अपने परिवार के साथ कनेक्ट करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जुड़ता है, उनसे बात करता है, एंड दैट मेक्स दैट कनेक्शन रिलेशनशिप कंप्लीट। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जीवन में है उसके लिए मेडिटेशन तब होता है, उसका मेडिटेशन का लाइफ वो है जब वो अपने लॉर्ड, अपने भगवान के साथ, श्री कृष्ण के साथ कनेक्शन करता है। तो दैट इज मेडिटेशन, एंड कनेक्शन इज बेस्ट एक्सपीरियंस्ड थ्रू ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने माइंड के ऊपर जा रहे हैं। अधिकांश लोग मेडिटेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमेशा हम अपने शरीर और इंद्रियों के बारे में सोचते हैं या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। या तो हम मेंटल स्पेस में रहते हैं या बॉडी के स्पेस में रहते हैं। पर मेडिटेशन के लिए ज़रूरी है कि हम ये दोनों स्पेस से ऊपर उठें। जैसे बहुत साल पहले जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जर्मनी के हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप शुरू किया था, जहाँ पर बड़ी बेरहमी से जूस को वो मार रहा था। तो उस कैंप में लाखों लोगों को मारा, 60 लाख लोग मारे गए उसमें। तो उसमें एक व्यक्ति थे विक्टर फ्रैंकल, और वो एक साइकेट्रिस्ट थे, साइकोथेरेपिस्ट थे। तो वो भी उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, पर वो बच गए।
और जब वो बाहर आए उन्होंने एक पुस्तक लिखा उनके अनुभव के बारे में, और उनको जो साक्षात्कार मिला, और उस साक्षात्कार को उन्होंने एक सेंटेंस में बताया कि हमारे साथ जब कुछ भी होता है लाइफ में, और उसके बाद जब हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके लिए जब हम रिएक्ट करते हैं, वो दोनों घटनाओं के बीच में एक स्पेस है, और उस स्पेस में हमारा एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, और जिस तरह से हम उस स्वतंत्रता को यूज़ करते हैं उस पर आधारित है हमारी खुशी और सफलता। बिटवीन एवरी स्टिमुलस एंड आवर रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस देयर इज फ्रीडम, इन दैट फ्रीडम देयर इज हैप्पीनेस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को ऐसा मारा, तो ये हो गया स्टिमुलस, ये हो गया एक एक्शन, और उसका जो रेस्पॉन्स है, या तो वो गुस्सा हो जाएगा या उसको लगेगा आपने प्यार से मारा। जो उसका रेस्पॉन्स है और आपने जो मारा, उसके बीच में एक स्पेस है। वो स्पेस हमारे हाथ में है। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं उस समय, वो हमारे हाथ में है। और अगर हमारा लाइफ ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन पर आधारित है तो हम उस समय सही एक्शन लेंगे, और वो एक्शन भी मेडिटेशन में आ जाएगा। सो बेसिकली मेडिटेशन इज टू लिव अ लाइफ सेंटर्ड ऑन कॉन्शियस अवेयरनेस, ये जानते हुए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं माइंड भी नहीं हूँ, मैं ये दोनों से ऊपर हूँ, एंड दैट इज अ लाइफ ऑफ मेडिटेशन। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।